हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी देखेंगे। इंडियन पॉलिटी में मौलिक अधिकार का टॉपिक देखेंगे। मौलिक अधिकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई सा भी एग्जाम हो। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था है यानी इंडियन पॉलिटी है, उसमें मौलिक अधिकार दोस्तों वर्तमान समय में 6 प्रकार के हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आज की वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार को पहला अधिकार जानेंगे, वो है समानता का अधिकार। हम 6 अधिकार को एक साथ नहीं पढ़ सकते क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो एक एक अधिकार जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग समानता का अधिकार देखेंगे, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे जो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप जानते हैं कि समानता का अधिकार अगर आप अनुच्छेद देखेंगे तो 14 से लेकर 18 तक है। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है कि समानता का अधिकार का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो ध्यान रखिएगा 14 से 18। अब 14 से 18 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसको एक एक करके जानेंगे। पहला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में दोस्तों 2 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। एक तो दोस्तों विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, यानी कि दोस्तों विधि यानी कि जो कानून है उसके समक्ष सभी को समानता दी जानी चाहिए और जो कानून है उसके समान सबको संरक्षण दिया जाना चाहिए, ऐसा अनुच्छेद नंबर 14 कहता है। अनुच्छेद नंबर अगर आप 15 देखेंगे तो इसमें दोस्तों 5 प्रकार के आधार दिए गए हैं समानता को लेकर। तो ध्यान रखिएगा ये 5 प्रकार के आधार कौन से हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 15 में केवल दोस्तों धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। तो ये दोस्तों 5 आधार कौन से हैं, नाम याद कर लीजिए। धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान। इसमें किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें सबको इस आधार पर समान अधिकार दिया जाएगा। तो ये टोटल कितने हैं दोस्तों? 5। आगे देखेंगे अनुच्छेद नंबर 16। अनुच्छेद नंबर 16 ये कहता है दोस्तों लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन क्या होता है? लोक नियोजन का मतलब होता है जो हमें नौकरियां मिलती हैं, बहुत सारी वैकेंसियां निकाली जाती हैं, इसके लिए मतलब जो नौकरी है उसमें किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसमें जो अवसर मिला जाता है, अपॉर्चुनिटी होती है, उसमें समानता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे अनुच्छेद नंबर 17। ये क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का मतलब होता है छुआछूत का अंत, यानी कि इसमें दोस्तों छुआछूत का अंत होना चाहिए, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। आगे देखेंगे अनुच्छेद नंबर 18। अनुच्छेद नंबर 18 में दोस्तों उपाधियों का अंत किया गया है। कहने का मतलब इसमें किसी भी प्रकार के व्यक्ति को उपाधि से या अलग तरीके से उनको पुकारा या सम्मान नहीं दिया जाएगा। किस प्रकार की उपाधि की बात हो रही है, ये ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर नोट करेंगे शिक्षा और सेना, इन दोनों को ही उपाधियां दी गई हैं। अदरवाइज किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है कि अपने नाम के साथ कोई भी उपाधि लगाए। अब उपाधि क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। उपाधि जैसे आपको उदाहरण में देखेंगे महाराणा रणजीत सिंह। अब दोस्तों ये रणजीत सिंह तो एक नाम है, लेकिन इसके पीछे जो महाराणा है ये दोस्तों उपाधि है। तो उपाधि दोस्तों किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मतलब के लगाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर उसको अधिकार है तो सिर्फ दोस्तों शिक्षा और सेना से संबंधित जो व्यक्ति हैं उन्हीं को ही उपाधि शब्द दी गई है। ये समझ में आया? अब दोस्तों कुछ यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे कि यहाँ देखेंगे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये सब क्या है दोस्तों? पुरस्कार, ना कि उपाधि।
बहुत ज़्यादा लोग जो दोस्तों समझते हैं कि जिनको भारत रत्न है मिला है ये उनकी उपाधि है। ये उपाधि नहीं है, ये दोस्तों पुरस्कार है, अवार्ड है। तो ये दोस्तों मौलिक अधिकार में पहला अधिकार समानता का अधिकार था, जिसका अनुच्छेद जो है 14 से लेकर 18 तक है। एक एक करके हमने बताया कि इसमें क्या प्रावधान दिए गए हैं। इसे आप अपनी कॉपी पर नोट जरूर करें। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।